हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को फ्लेमिंगो की सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम समझाने जा रही हूँ। ये लिखी है पोएम स्टीफन स्पेंडर ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट के साथ में फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीज द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर। इस पोएम में स्पेंडर जी ने स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की पैथेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये हर तरीके के डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर हैं, बहुत ही गरीबी की दुनिया वो जी रहे हैं। ठीक है, बहुत ही दिक्कतों का सामना वो बच्चे कर रहे हैं और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनके बारे में पोएट क्या कहते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनके थपेड़ों की बात यहाँ पर कही जा रही। तो ये बच्चे जो है दुनिया के समाज के हर तरीके के डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर हैं। इनके जो चेहरे हैं वो मुरझाए लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, रूटलेस मतलब होता है जड़ विहीन। ये बच्चे जो है बिल्कुल कटे हुए अनवांटेड प्लांट्स की तरीके से हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी इस दुनिया में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर। बच्चों के चेहरे पर उनके बिखरे हुए बाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट राउंड हेड। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची जो है उसने अपना सिर झुकाया हुआ, हेड डाउन किया हुआ है। एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। पेपर सीमिंग बॉय बोला है पोएट ने उसको, क्योंकि वो बिल्कुल पेपर की तरीके से पतला है और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे जैसी। क्यों? क्योंकि चूहे की आंखों से क्या मतलब है पोएट का, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं भूखा है और उसको भोजन की तलाश है। द स्टंटेड अनलकी एयर। इसके अलावा एक बच्चा ऐसा भी है जिसकी ग्रोथ रुक गई है और उसको यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बोला है कवि ने। ठीक है, एयर का मतलब होता है डिसेंडेंट। ये जो इसकी जो ग्रोथ है वो बॉडी में नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा और बताया है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक आध बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और उनके शरीर में ये जो कुपोषण की बीमारी जो लगी है ये डिसीज़ ये उन्होंने उस बच्चे ने इनहेरिट करी है अपने फादर से। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई बीमारी घर करे हुए है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो बच्चा जो है अपनी डेस्क पे बैठ के अपने लेसन पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। इसके अलावा लास्ट सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि अंधेरा है क्लास में तो पूरी तरीके से दिखाई ढंग से नहीं दे रहा, साफ तरीके से इमेज नहीं है उसकी, लेकिन वो ड्रीम वर्ल्ड में खोया हुआ है, सपने की दुनिया में खोया हुआ है। क्योंकि उसके पास ही विंडो लगी हुई, विंडो के बाहर जो एक पेड़ है उसके ऊपर स्क्वेरल्स खेल रही हैं, तो स्क्वेरल के गेम को वो फुली एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे पोएट ने दर्शाए हैं हर बच्चा जो है हर तरह की बहुत सारी कमियों से होके जूझ रहा है या गुजर रहा है। Okay friends, let's move on to the stanza number 2. On sour cream walls, donation Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, bell flurry, ट्रायलस वैली ओपन एंडेड मैप। क्लासरूम के अंदर की जो वॉल्स हैं वो डस्टी हैं, मिट्टी से भरी हुई हैं, धूल से भरी हुई, इसलिए उसका कलर कैसा हो चुका है, डल हो चुका है या ऑफ वाइट कलर भी आप कह सकते हैं। उन दीवारों पर डोनेशन वाली पिक्चर्स लगी, यानी डोनेटेड पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। लाइक उसमें एक शेक्सपियर की फ़ोटो है, इसके अलावा उसमें 2-3 फ़ोटोज़ और हैं जिसमें कि एक आपका ओपन हैंडेड मैप है, इसके अलावा 2-3 सीनरीज वगैरह वहाँ पर लगी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर की जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर सिविलाइज सोसाइटी से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सभ्य समाज को, एक पढ़े लिखे एक शिक्षित समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओपन हैंडेड मैप यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे मैप जो कि अपनी विल से बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पहले डिक्टेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, जैसे हिटलर वगैरह, तो उनके राज्य में जैसे वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करते तो उस तरीके के मैप वहाँ पर लगे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड का मतलब क्या है कि अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया ये मैप, अपने हिसाब से अपनी ही दुनिया को बनाया जाना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग वर्ल्ड को भी दर्शाती हैं और ये डोमिनेशन इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इन बच्चों को कहीं भी आगे ग्रोथ नहीं दिलाता है। ठीक है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप आर वर्ल्ड। लेकिन बच्चों के लिए देखा जाए तो इनकी दुनिया तो बस ये कंजेस्टेड प्लेस है, बस इस क्लासरूम के अंदर वो पढ़ सकते हैं और अपने
क्रैम्ड होल्स जो हैं, जो कंजस्टेड जो घर हैं, जो कमरे हैं, बस वहीं वो रह सकते हैं और इसके अलावा उनकी और कोई दुनिया नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद अ फॉग। तो यहाँ पर इनकी जो दुनिया है, उनका जो भविष्य है वो ढक गया है कोहरे से, धुंध से ढक गया है, कवर हो गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। जो गलियाँ हैं, जो कंजस्टेड प्लेसेस हैं, वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी, सूर्य का प्रकाश भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है। तो फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं, जिनके बारे में पोएट जो कह रहे हैं कि ये बच्चे नदियों से, तालाबों से, संसार की चकाचौंध से बहुत ही दूर हैं, बहुत ही अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके पास आए और उनको उस दुनिया से रूबरू कराए। Surely Shakespeare is wicked and the map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। यहाँ पर पोएट ने शेक्सपियर को विकेड और मैप को एक बैड एग्जाम्पल बताया है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये जितनी भी अट्रैक्टिव थिंग्स या पिक्चर्स यहाँ पर इमेजेस जो लगी हुई है वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बच्चों को टेम्प्ट कर रहे हैं कि वो चोरी करें, गलत रास्ता अपनाएं। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, लेकिन वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लौट फिर के अपने उन्हीं क्रैम्ड होल्स में वापस चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और इन बच्चों की जो ज़िंदगी है एक फॉग से, एक धुंध से, एक एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाली रात पर जाके पूरी हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप का मतलब होता है डर्टी सेटलमेंट, जहाँ पर इनका रहना सहना है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पेप्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। और ये बच्चे बहुत दुबले पतले हैं, तो इनकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो उनके शरीर से कहीं ना कहीं बाहर प्रोजेक्ट आउट करता है, बहुत हल्के शरीर के हैं। और ये जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं सारी की सारी पुअर क्वालिटी थिंग्स हैं, वो सब की सब वेस्ट हैं, एक तरीके से दूसरों के द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें हैं वो। विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। ठीक है, मेंडेड माने होता है रिपेयर्ड। जो स्पेक्टिकल्स इन बच्चों ने लगाए हैं या जो यूज़ करते हैं वो बने हुए हैं या टूटे फूटे कांच के टुकड़ों से बने हैं। ऐसे मतलब इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे पत्थर पर किसी बॉटल को तोड़ के उसके कांच से बनाई हुई चश्मे, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके जो ग्लास है उसके लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो उनका जीवन है, उनकी पूरी ज़िंदगी आप ऐसे समझ सकते हैं, वो सब कुछ ये फॉगी स्लम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ब्लॉट का मतलब होता है ब्लैमिश, ब्लैक स्पॉट। तो ये जो मैप्स हैं ये एक बदनुमा धब्बा है, एक दाग है। ठीक है, इस बस्ती वाले लोगों के लिए ये वो बिल्कुल इतने बड़े हैं जैसे कि नर्क का कोई और छोर नहीं है। इस तरीके से ये गंदी बस्तियां जो हैं चारों तरफ बिखरी हुई हैं। तो यहाँ पर पोएट ने मार्मिक दशा दर्शाई है। चलिए लास्ट वाले एक्सट्रैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अनलेस गवर्नर, टीचर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और जब तक कहते हैं कि गवर्नर्स, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, जब तक यहाँ पर ऐसे रेनाउंड पीपल नहीं आएंगे या जब तक वो आके यहाँ की खोज खबर नहीं लेंगे, तो ये मैप इन बच्चों के लिए किसी भी मीनिंग का, किसी भी अर्थ का नहीं है। और ये विंडो जो है यही, बस यहाँ से बाहर जो भी दिखता है बस यही इनकी दुनिया है। दैट शेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है ग्रेवयार्ड। और बस यही, इसी तरीके से ये कब्रिस्तान में तब्दील होती हुई गंदी बस्तियाँ और इसी के नीचे दफन होने वाले ये बच्चे। तो यहाँ बहुत ही पैथेटिक कंडीशन को दर्शाया गया है पोएट की तरफ से। लास्ट एक्सट्रैक्ट में आप देखिए, ये यहाँ पर एक बहुत हम्बल अपील है। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। कहते हैं बच्चों को इस गुमनाम बस्ती से निकाल के बाहर लेके जाओ, इनको उस दुनिया में लेके जाओ जहाँ पर ये खुश हो सकें, अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें। इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, इन बच्चों को ऐसी हर वो जगह दिखाओ जहाँ जिस दुनिया से ये बच्चे महरूम रह गए हैं या मरहूम रह गए हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अज्योर का मतलब होता है ब्लू। ठीक है, इन बच्चों को जो है गोल्ड, सैंड का कलर यहाँ पे कैसा होता है, गोल्डन कलर होता है। तो रेत पर घूमने के लिए बोला, बच्चों को फ्री छोड़ने के लिए बोला है, खुले आकाश के नीचे घूमने के लिए बोला है। At last, the poet
wants to appeal the authorities to realize their responsibilities towards these children of the slums. All sort of social injustice and class inequalities be ended by eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings. So let them to study and learn to express themselves freely. ठीक है, then they will share the fruit of progress and prosperity and their lives will be changed for the better. उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब मैं आपको इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स भी समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहला वर्ड है हमारा गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मतलब होता है स्टोमी वेव्स ऑफ द सी। वीड्स मीन्स होता है वाइल्ड प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स भी आप कह सकते हैं। पेलर पेल फेसेस को कहते हैं। पेल और विदर्ड मतलब मुरझाए हुए। नार्ड मीन्स होता है ट्विस्टेड, ठीक है। अननोटेड मीन्स अननोटिस्ड। और डोम होता है अ लार्ज राउंडेड रूफ, एक बड़ी सी घुमावदार छत, या आप कह सकते हैं अ सीलिंग दैट इज शेप्ड लाइक हाफ ऑफ अ बॉल। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, केप। केप होता है अ पॉइंट और एक्सटेंशन ऑफ लैंड जटिंग आउट इनटू द वाटर एज अ पेनिसुला और एज अ प्रोजेक्टिंग पॉइंट। फिर है क्रैम्ड। क्रैम्ड मीन्स होता है वेरी नैरो। स्लाइली मीन्स होता है सीक्रेटली। स्लैग क्या होता है रिफ्यूज या फिर अनवांटेड मटेरियल या ड्रॉस भी कह सकते हैं। ब्लॉट मीन्स होता है अबॉलिश, डिस्ट्रॉय, ठीक है। इस सब तरीके से आपने ये मीनिंग्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज। चलिए फ्रेंड्स लास्ट में अब आपको थीम एक बार रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ पर सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और नीड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ दीज चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने की एक हार्टिएस्ट अपील है पोएट की तरफ से। पोएम में यूज़ होने वाली जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो भी आप सुन लीजिए एक बार। रिपीटेशन यूज़ हुआ है, फार फार 2 बार ये वर्ड है इसलिए रिपीटेशन है। सिमली लाइक रूटलेस वीड्स, क्योंकि लाइक जहाँ होता है वहाँ पर सिमली यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखिए एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। शिप्स एंड सन, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, बॉटल बिट्स, ये सब यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। इमेजरी बेल्ट, फ्लावरी ट्रायलस वैली, रेनेज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेजरी यूज़ हुई है। और लास्ट में मेटाफर आप देख लीजिए, द पेपर सीमिंग बॉय और विद रेड साइज, यहाँ पर मेटाफर डिवाइस का यूज़ हुआ है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।